अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो पत्रकारिता को जिंदा रखना पड़ेगा, और इसी उद्देश्य को लेकर ये 3 दिवसीय अधिवेशन, जिसमें 22 राज्यों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुदूर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई ऐसा बड़ा राज्य नहीं है जहां का डेलीगेशन, जहां के लोग इस सम्मेलन में ना आए हो। और मुझे उम्मीद है कि एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा और पूरे देश भर के पत्रकार, चाहे वो जिस मीडिया हाउस से जुड़े हों, पत्रकारों के नाम पर एक होंगे और एक होकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि भारत सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून का बिल संसद में नहीं लाती और उसे पास नहीं कराती। सबसे बड़ी चीज है कि आए दिन जो है पत्रकार संघ जो है अपनी मांगे रखी है कि पत्रकार सुरक्षा को लेकर के ये कानून सरकार अब तक जो है नहीं बना पाई। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास चल रहे हैं, तो हम लोग इसको बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, हम हजारों प्रार्थना पत्र इस आशय के हस्ताक्षर करके देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेज चुके हैं, और ऐसा नहीं है, उस पर सकारात्मक विचार हो रहा है। सरकारों का काम आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में सरकारें भी कई बार अपनी मनमर्जी से चलती हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पत्रकार, ये जो चौथा स्तंभ है, इसको मजबूत करना ही होगा, चाहे जो सरकार हो। लोकशाही में पत्रकारिता का जो योगदान है, या लोकशाही में पत्रकारिता की रक्षा करना सबसे जरूरी काम है। अगर लोकशाही चलानी है, तानाशाही या राजशाही चलानी है, तो पत्रकारिता की या पत्रकारों की आवश्यकता नहीं। लेकिन लोकशाही में, लोकतंत्र में राजा कोई भी हो, लेकिन राजा को नियंत्रित करने का काम सरकारें कोई भी हो, राज्य सरकारें हो, चाहे जिस दल की हो, भारत की सरकार हो, उसको नियंत्रित करने का काम पत्रकारिता का है। नियंत्रित से हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम उनको निर्देशित करते हैं, लेकिन हम उन्हें आईना दिखाते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। देश के विकास के लिए जो जो होना चाहिए उसके लिए आईना दिखाने का काम हम अपनी लेखनी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने टीवी चैनलों के माध्यम से सरकार को आगाह करते रहे। इस भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष जो आए हैं, उनको बातों को सुन करके एक राज्य का सरकार ने जो पत्रकार को दिया है वो बहुत बेहतर लगा। तमिलनाडु का जो राज्य में लागू होनी चाहिए, जो हर पत्रकार को फ्री BHP घर देने की, जो जी बहुत से सवाल है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ इस बात के लिए निरंतर कोशिश कर रहा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कानून लाएं कि हमें हर राज्यों की सरकारों के पास जाकर विनती न करनी पड़े, चाहे पत्रकारों की सुरक्षा का मामला हो, उनकी पेंशन का मामला हो, उनके स्वास्थ्य का मामला हो, या अन्य सरकारी सुविधाएं जिनसे पत्रकारिता मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो। इन सब के लिए हमारी यूनियन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ निरंतर प्रयासरत है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बने, और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस संदर्भ में, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय राष्ट्रपति महोदया से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और मुझे लगता है कि ये सब हस्तियां पत्रकारों की इन मांगों पर विचार करेंगी, क्योंकि पत्रकारों के बिना या हमारी कलम के बिना लोकतंत्र की रक्षा संभव ही नहीं है।